नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग लेकर आ गए एक धमाकेदार और शानदार वीडियो। दोस्तों, यदि आपके घर में महिला है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, तो आप प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत उसे 11,000 रुपए दिलाने की कयावत कर सकते हैं। और ये योजना दोस्तों केंद्र सरकार की है। जब भी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके बच्चे की देखरेख, उनकी गर्भा काल की देखरेख के लिए सरकार यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना चलाती है। इसमें अगर पहली प्रेगनेंसी होती है तो आपको 5,000 रुपए सरकार प्रदान करती है। वहीं जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और उस केस में सेकेंड बेबी जब लड़की पैदा होती है तो आपको 6,000 रुपए और अतिरिक्त दिया जाता है। तो इसके लिए आपको आवेदन करना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन करना होगा। मैंने इसका जो बेनिफिट है वो तो आपको सीधा सीधा बता दिया। अगर पहली प्रेगनेंसी है महिला की तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। और इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको लड़की होती है लड़का, सिर्फ प्रेग्नेंट है अगर पहली वाली प्रेगनेंसी है तो आपको 5,000 रुपए के लिए आवेदन कर देना है और आपका 5,000 रुपए आ जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन सेकेंड जो प्रेगनेंसी जब होगी तो उसमें कंडीशन लगी है कि सेकेंड प्रेगनेंसी में आपकी लड़की ही या बेटी ही पैदा होनी चाहिए, तभी आपको 6,000 रुपए की सेकेंड किस्त मिलेगी। तो इस प्रकार से पहली प्रेगनेंसी में 5,000 रुपए, सेकेंड में 6,000 रुपए, अगर लड़की पैदा होती तो टोटल 11,000 रुपए महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से मातृ वंदन योजना के तहत दिया जाता है। तो इसको आवेदन कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, लाइव करके दिखाने वाला हूं। ध्यान ये रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पहले खुद से आप आवेदन कर सकते थे, ठीक है ना, खुद से ऑनलाइन कर सकते थे, बट अब सरकार ने इसका जो लिंक है वो हटा दिया है। अब आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही आवेदन करवाना होगा, जिसके लिए आपकी जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनके तहत आपको मातृ वंदन योजना का आवेदन करना होगा, या उनकी आईडी पासवर्ड आपके पास हो तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो मेरे पास दोस्तों मेरे यहाँ की जो आंगनबाड़ी है उनकी आईडी पासवर्ड है, तो उनकी आईडी पासवर्ड के माध्यम से मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का फॉर्म भरते समय क्या क्या जानकारी आपको भरनी होती है, कौन कौन से दस्तावेज लगने होते हैं और कैसे फॉर्म भरते हैं। तो चलिए इसके लिए लाइव हम करके देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पर आकर के यहाँ पर लिखना है पीएम मातृ वंदन योजना। यहाँ पर लिखकर जैसे सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट यहाँ पर मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्कीम की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये पूरी ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से ही दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया गया है इस स्कीम के विषय में, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अब सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि ये आवेदन पहले खुद से किया जा सकता था, बट अब आपको आंगनबाड़ी केंद्र से ही कराना होगा। तो मेरे पास आंगनबाड़ी के आईडी पासवर्ड है, तो मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी यूजर आईडी है और पासवर्ड है और जो कैप्चा है ये डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है, ठीक है, वह ओटीपी यहाँ एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं आपका दिखता है कि ये मोबाइल नंबर लिंक है, इसी नंबर पर ओटीपी गया है। जैसे ओटीपी जाएगा तो आप देख सकते हैं ये पूरा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेफ्ट हैंड में आपको सर्च बेनिफिशियरी, सर्च प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, सर्च रिजेक्टेड बेनिफिशियरी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देखो आपको इस पोर्टल पर मिल जाते हैं। इसी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन भी होता है, आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आपको इस पोर्टल पर दोस्तों या तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं या तो नीचे आना, क्विक एक्शन का एक ऑप्शन दिख रहा है और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है क्योंकि हमें नया एनरोलमेंट करना है, ठीक है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक फॉर्म खुलकर आ जाता है। ये आपको भरना है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में। क्या आप सरकारी नौकरी करते हैं तो नहीं, नो पर क्लिक करना है। अप्लाइंग फॉर, अगर आप पहले बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहला, नहीं तो सेकंड। इसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रंस, इस पर आप क्लिक करते हैं तो 0, 1, 2, 3 ऑप्शन दिखते हैं ना। अगर 0 उसके लिए जब अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो गर्भ में है तो 0, अगर पैदा हो चुका है तो 1, मेरे केस में पैदा हो चुका तो मैं 1 भरूंगा। और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक करना है और इस बॉक्स पर क्लिक करना है। अब बेनिफिशियरी का, गर्भवती महिला का नाम आधार के अकॉर्डिंग भरना है, ध्यान रखना है, आधार नंबर भरना है और फेशियल रिकॉग्निशन जरूर कर लेना है। इसका डेट ऑफ बर्थ भरनी है। और अब यहाँ पर आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन दिखता है, ठीक है, SC ST OB जनरल क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये मोबाइल नंबर किसका है, बिलोंग टू, वो भरना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए अदर या किसका मोबाइल नंबर ये आपको भर देना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा।
और फेशियल रिकॉग्निशन जरूर कर लेना। पोषण ट्रैकर से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फेस रिकॉग्नाइज्ड होगा आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से और आधार से। इसका नीचे आना है। एलिजिबिलिटी प्रूफ में देख सकते हैं बहुत सारे कागजात हैं जो आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको अगर इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मनरेगा कार्ड दे सकते हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा और इसके बाद उसी का नंबर भी यहाँ आइडेंटिटी नंबर में डालना होगा और उसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड भी करना होगा। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत है, ये सारी डेट्स वगैरह आपकी जो टीका वाला कार्ड होता है ना उस पर आपको लिखी रहते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको जो टीका वाला कार्ड होता है ना उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल MCTC जो कार्ड है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी है, जैसे कि उसका यहाँ पर देख सकते हैं उसका नंबर MCTC या RFID नंबर उसे अपलोड भी करना है। इसका LMP डेट, लास्ट पीरियड वाली डेट की, लास्ट पीरियड कब हुआ था अगर महिला का, वो भरना है। इसका ANC डेट, ये आपके कार्ड पर ही मेंशन होती है ANC डेट दोस्तों, तो ये आपको कार्ड साथ में रखना है, उसी कार्ड पे लिखी रहती है वो डालना है। इसका चिल्ड्रन हैव बीन, क्या बच्चा पैदा हो चुका, मेरे केस में पैदा हो चुका है। इसका एक्चुअल डेट ऑफ चिल्ड्रन, आपका बच्चा कब पैदा हुआ उसकी डेट आप बर्थ यहाँ पर भर देनी है। इसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे हुए, तो मेरे केस में 1 ही हुआ है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, कहाँ पर हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, घर, वो भरना है और उसी का नाम भर देना है। इसका जेंडर, जो बच्चा पैदा हुआ वो महिला है पुरुष है, वो भरना है। इसका नीचे आना है। तो ये पूरा डिटेल आपका पहले से भरा होगा, कुछ चीज़ें नहीं भरी होंगी अपना, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट एड्रेस ये आपको भरना है, पिन कोड वगैरह। ऊपर वैक्सीनेशन की डेट भी आपको भरनी होगी अगर बच्चा पैदा हो चुका होगा, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन होता है, तो वो सारी डेट आपके कार्ड पर लिखी होंगी। वो भरने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं आपका बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली। और अब ये आईडी आपको नोट करके रख लेनी है। अभी आप इसको नोट कर लें। इस फॉर्म को अभी एडिट कर सकते हैं कोई अगर गलती है, अन्यथा बाद में कोई भी एडिट नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एक बार जरूर चेक कर लें सब कुछ सही है तो आपको फाइनल सबमिट करना है, इसे आप चेक भी कर सकते हैं इसका स्टेटस, ठीक है। इसी पोर्टल से, इस माध्यम से आप ये फॉर्म भरा जा सकता है बहुत ही आसानी पूर्वक। ये फॉर्म आप इसी पोर्टल से आंगनबाड़ी। तो दोस्तों आवेदन तो मैंने करना सिखा दिया है। यहाँ पर कुछ टर्म्स आए हैं, आपको हो सकता है मैं बता दूं कि जिन टर्म्स का आपका मतलब नहीं पता होगा। दोस्तों एक MCP नंबर होता है और ये MCP नंबर आपकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है वही प्रदान करेगी, तो आप पहले से अपने कार्ड पर वो नंबर लिख कर रखें जिससे आसानी हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता था, मैंने लाइव आवेदन करके आपको दिखा दिया है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का फॉर्म आपने भरना सीख लिया है। कोई भी स्टेज हो, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, तो आपको मातृ वंदन योजना का लाभ मिलता है। ध्यान ये रखना है, पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको पहले से भी आवेदन कर सकते हैं। प्रेग्नेंट अगर वुमेन हो जाती है, कंफर्म हो जाता है, टीका कार्ड वगैरह बन जाता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या है, तभी पैसा मिलेगा जब प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है। तो इसके लिए जब सेकेंड प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, बेटी या बेटा पैदा हो जाएगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पर कंडीशन लगी है। तो ये पूरा प्रारूप था प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के फॉर्म भरने का। इस प्रकार से फॉर्म भरते हैं। अब ये फॉर्म आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पास पहुंचेगा, वो अप्रूवल देंगी, इसके बाद ब्लॉक से अप्रूवल मिलेगा और आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।